हेलो दोस्तों, आप लोगों का एजुकेशन केयर क्लासेस में स्वागत है। मैं अवधेश पटेल आज लेकर आए हैं ग्रामीण प्रवेश के प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और आप लोगों को 25 क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम ग्रामीण प्रवेश के प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन क्या है। युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब किया गया। जो युवा प्रधानमंत्री योजना है थी, इसके जो शुभारंभ किया गया तो वो कब किया गया था। 29 जून 2021, 29 मई 2021, 26 जून 2020, 27 मई 2021। तो जो युवा प्रधानमंत्री योजना शुरू की गई थी वह कब शुरू की गई थी, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। तो देखिए, जो युवा प्रधानमंत्री योजना शुरू की गई थी, यह शुरू की गई थी आपकी 29 मई को। कब शुरू की गई थी? 29 मई 2021 को। कब? 29 मई 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति, जो अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी। तो अशोक मेहता जो समिति आई थी वह 2 स्तरीय थी। तो इसमें जो 2 स्तरीय थी वो कौन सी थी, तो आप लोग बताइए। ग्राम सभा एवं जिला परिषद, मंडलीय समिति एवं जिला परिषद, मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद, पंचायत समिति एवं मंडलीय परिषद। तो अशोक मेहता ने जो 2 समितियां लेके आई थी तो उसमें 2 स्तरों की बात की थी। तो वो 2 बातें कौन थी जिसमें बातें की गई थी। तो जो बातें की गई थी वो थी आपकी मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। क्या थी? मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। इन 2 स्तरों की बातें की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क बोरिंग योजना, जो निःशुल्क बोरिंग योजना थी यह किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो जो निःशुल्क बोरिंग योजना आई थी वह कब आई थी? 1982 में, 1983 में, 1985 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो निःशुल्क बोरिंग योजना आई थी वह किस वर्ष आई थी? यह योजना आई थी 1985 में। कब आई थी? 1985 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। आपको 4 योजनाएं दी गई, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी योजना उत्तर प्रदेश की है। गोवर्धन योजना, अंकुर योजना, नवीन रोजगार योजना, माँ की रसोई योजना। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना थी वो कौन थी इसमें से? तो इसमें से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो शुरू की गई थी योजना वो थी हमारी नवीन रोजगार योजना। कौन सी योजना थी? नवीन रोजगार योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्र सरकार की योजना नहीं है। जो भी उत्तर प्रदेश में योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उनमें से कौन सी योजना है जो केंद्र सरकार की योजना नहीं है। पर है ना, केंद्र सरकार की योजना नहीं है। गंगा एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। तो इसमें कौन सी योजना है जो कि केंद्र सरकार की योजना नहीं है। तो ये योजना है आपकी गंगा एक्सप्रेसवे। जो गंगा एक्सप्रेसवे से यह केंद्र सरकार की योजना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें से उच्चतम स्तर किसको माना जाता है? ग्राम पंचायत, ये ग्राम सभा, पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो जो पंचायत, हमारा जो पंचायत राज व्यवस्था है उसमें जो उच्चतम स्तर किसको माना जाता है? तो जो हमारी जो, क्योंकि 3 स्तरीय संस्थाएं हैं, क्योंकि आपके 3 स्तरीय के हैं, तो उसमें से कौन सा उच्च स्तर यानी कि उच्चतम स्तर पर कौन है या किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको जिला परिषद को। किसका? जिला परिषद को सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वन संबंधी शिक्षा का शुभारंभ कब हुआ था। जो हमारे प्रदेश में वन शिक्षा यानी वन संबंधी जो शिक्षा का शुभारंभ हुआ था वो कब किया गया था? 1980 या 1880 में, 1881 में, 1878 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो योजना ये
मतलब शिक्षा का शुभारंभ किया गया था, यह कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1878 में। कब किया गया था? 1878 में। प्रकाश है तो विकास है, प्रकाश है तो विकास है योजना का प्रारंभ कब किया गया था? जो प्रकाश है तो विकास है, इस योजना का जो प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था? दिसंबर 2018, नवंबर 2020, दिसंबर 2017, जनवरी 2021। तो ये प्रकाश है तो विकास है, यह योजना लाई गई थी आपकी 2017 में, यानी कि दिसंबर 2017 में यह योजना प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय पशु है, जो उत्तर प्रदेश का राज्य का जो राजकीय पशु वो कौन सा? बब्बर शेर है, चिंकारा है, ए बी दोनों हैं, बारहसिंगा है। तो जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन है? तो राजकीय पशु जो है वो आपका बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा है। तो अगर इस प्रकार देखा जाए तो जो राजकीय चिन्ह, हमारे जो राजकीय जो कुछ भी, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो कोई भी मिष्ठान हो, तो इस सब के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग जो भी राजकीय प्रतीकें हैं, चिन्ह हैं, उनके जरूर पढ़ के जाइएगा ताकि अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और उससे संबंधित अगर क्वेश्चन है तो आप एग्जाम में कर सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जनपदों में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जनपद, जो उत्तर प्रदेश है हमारा, उसमें सर्वाधिक जो वर्षा वाला जनपद है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है? तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? शाहजहाँपुर में, सीतापुर, गोरखपुर, बांदा। तो जो उत्तर प्रदेश हमारा है उसमें जो सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलता है वह हमें देखने को मिलता है गोरखपुर में। कहाँ देखने को मिलता है? गोरखपुर में। कहाँ देखने को मिलता है? गोरखपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस वर्ष लागू की गई थी? जो हमारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है वह किस वर्ष लागू की गई थी? यह लागू की गई थी 1 जनवरी 2018, 24 जनवरी 2019, 2 फरवरी 2020, 2 जनवरी 2020। तो जो विश्वकर्मा श्रम योजना आई थी यह किस वर्ष लाई गई थी, यानी कब इसकी शुरुआत हुई थी? इसकी जो शुरुआत या लागू की गई थी वह लागू की थी 24 जनवरी 2019 को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत हुई या लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर जनपद किस उत्पाद हेतु प्रसिद्ध है? जो हमारा फतेहपुर जनपद है वह किस उत्पाद हेतु प्रसिद्ध है? बिंदी उत्पाद के लिए, ताला उत्पाद के लिए, घरेलू सजावटी सामान के लिए, बेड शीट के लिए। तो जो हमारा फतेहपुर जनपद है वह किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? जो हमारा फतेहपुर जनपद है यह हमारा जनपद जो है फेमस है वो बेड शीट के लिए। किसके लिए? बेड शीट के लिए फेमस है या फिर बेड शीट के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक, वंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक, इससे संबंधित जो है सुरक्षित, मतलब इसमें क्या लग रहा है कि जो वंथरा प्लांट में ग्रीन जीन बैंक से संबंधित क्या है, किस पे ध्यान दिया गया था? तो इस प्रकार देखा जाए तो संकटापन्न वर्ग के जो पौधे हैं उनको सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता की जो दस्युता है उसको रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, उपयुक्त में से सभी पर ध्यान देगा। तो जो वंथरा में प्लांट जो फील्ड जीन बैंक है यह उपयुक्त में से सभी को ध्यान कर देगा, यानी कि वह संकटापन्न वर्ग के पौधों की सुरक्षा करेगा, जैविक विभिन्नता की दस्युता को भी रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, ये सब पे वह ध्यान देगा इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्यता संख्या है? तो किस राज्य विधानसभा की जो सर्वाधिक सदस्य संख्या है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो जो सबसे अभी हाल में उत्तर प्रदेश विधानसभा की चुनाव हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब अगर देखा जाए तो जो विधानसभा सीट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। तो विधानसभा की कितनी सीट है उत्तर प्रदेश में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज्य की अनुशंसा किसने की? पंचायती राज्य की अनुशंसा किसने की? जो पंचायती राज्य है इसकी अनुशंसा किसने की?
भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्रिप्स मिशन 1942, भारत सरकार अधिनियम 1935, बलवंत राय मेहता समिति 1957। तो जो पंचायत राज की अनुशंसा थी वो उसकी जो अनुशंसा किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आई थी, जो बलवंत राय मेहता समिति जो थी 1957 में थी, इसी के अनुशंसा पे पंचायती राज का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करनाल बंट रोगा जो रोग होता है, जो करनाल बंट रोग होता है वो किन फसलों में देखने को मिलता है, धान फसल का, जौ फसल का, बाजरा फसल का, गेहूं फसल का। तो जो करनाल बंट रोग है ये हमारा जो देखने को मिलता है वो किस में होता है, गेहूं की फसल का एक प्रकार का रोग है। किसका, गेहूं का एक प्रकार का रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है। तो आपको कुछ भाग दिए गए हैं, उनमें से कुछ संबंधित बातें दिए गई हैं। तो आपको इसमें पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है। पंचायत भाग, जो पंचायत विभाग के भाग 9 में है, नगर पालिका भाग 9 के क में है, सहकारी समितियां भाग 9 के ख में है, अधिकरण भाग 10 में है। तो इसमें से पूछ रहा है तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो भाई जो पंचायत है वो हमारा भाग 9 में है, जो हमारी नगर पालिकाएं हैं वो क्या है, भाग 9 के क में है, जो सहकारी समितियां हैं वो 9 के ख में हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो अधिकरण जो भाग 10 में ये क्या है, सम्मिलित नहीं है। ये क्या है, सम्मिलित नहीं है, बाकी सब क्या है, सम्मिलित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, भाई उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो कौन सी नहर, शारदा नहर है, घाघरा नहर है, केन नहर है, निचली गंगा नहर है। तो जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है वो कौन सी नहर है, शारदा नहर है। कौन सी नहर है, शारदा नहर। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि जो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो भारत की सबसे लंबी नहर किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास मान्यता दी। जो हमारा पंचवर्षीय योजनाएं जो शुरू की गई थी तो उनमें सबसे जो सभी विकासात्मक जो प्रयास सार के रूप में जो मानव विकास मान्यता दी तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं थी, 7वीं थी, 8वीं थी, पहली पंचवर्षीय योजना थी। तो अगर देखा जाए तो जो सब में मानव विकास की जो मान्यता दी गई थी वो हमारी थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में मानव के विकास को मान्यता दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाबो ग्रामीण कृषि करने की जो विधि है कहाँ विद्वान है। जो जो ग्रामीण कृषि है वह करने की विधि जो है वो कहाँ पे विद्वान है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब असम में है या फिर नागालैंड में है। तो जो जाबो कृषि ग्रामीण जो है ये विधि है तो ये ग्रामीण कृषि है तो ये कहाँ पे विद्यमान है, ये हमारा विद्यमान है नागालैंड में। कहाँ विद्यमान है, नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। जो उपभोक्ता सहकारी भंडार हैं वह स्थापित किए जाते हैं किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, सदस्यों द्वारा, सहकारी समितियों के निबंधक के द्वारा। तो जो देखिए जो उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं यह सदस्यों के द्वारा, किसके द्वारा, सदस्यों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से आपको ये बताना है कि किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी जो घराना है उसके लिए जाना जाता है। आगरा, इटावा, बनारस, यानी कि बनारस जिसको वाराणसी भी कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सितार और सुरबहार संगीत के इमादत खानी जो घराना के लिए जाना जाता है वो कौन सा है, इटावा। कौन सा है, शहर इटावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011, जो जनगणना 2011 थी इसके अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या जो घनत्व सबसे कम है। तो निम्नलिखित में से जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल। तो जो जनसंख्या सबसे घनत्व कम देखने को मिली वो कहाँ पे देखने को मिली, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे,
सबसे कम देखने को मिली उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि असत्य युग्म की पहचान कीजिए, असत्य युग्म की पहचान कीजिए। तो आपको बताना है कि इसमें असत्य युग्म कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, खुर्जा मुक्तिका शिल्प, मेरठ खेलकूद के सामान, जलेसर ढलवी घंटियाँ। तो इसमें से पूछ रहा है तो इसमें कौन सा असत्य है। तो असत्य इसमें क्या है भाई, जो खुर्जा है वो मृत्तिका शिल्प यहाँ बनता है, मेरठ में खेलकूद के सामान मिलते हैं, जलेसर में ढलवी घंटियाँ मिलती हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो लखीमपुर खीरी है यहाँ पे नक्काशीदार काष्ठ शिल्प नहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए यह फेमस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो इनमें से कौन थी जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, सुश्री मायावती, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी। तो इनमें से कौन थी जो सबसे पहले महिला थी जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो वो थी हमारी श्रीमती सुचेता कृपलानी। कौन थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। जबकि श्रीमती सरोजिनी नायडू यह उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। क्या थी, राज्यपाल थी। अगर आप लोगों को यह वीडियो और यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे एजुकेशन के क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।